मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, उसमें हमने 6 प्रॉपर्टी की थी और उनके बेस पे उनके एग्जाम्पल्स भी किए थे। आई होप कि आपको सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस, पहले एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो जिस बच्चे को वीडियो समझ में ना आई हो वो दोबारा रिवाइंड करे उसको, तो डेफिनेटली वो उसको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे लिख सकते हैं, यानी कि बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स में जाएंगे आप चैनल के तो वहाँ पे आपको सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिल पा रहा है तो उस चीज को भी वो कमेंट सेक्शन में जाके लिख दे। तो आज हम इसी के साथ अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पहले क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज और फिर उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5.2 पे मूव करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर में और देखते हैं क्या स्टूडेंट। पहले डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 13 ऑफ द एक्सरसाइज। इसमें इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है, तो हमने पता है जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनसे हम क्वेश्चन को बहुत इजी कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इस क्वेश्चन को जब भी देखते हैं और इवेल्युएट करना है या प्रूव करना है तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। जैसे सबसे पहले काम क्या करना होता है, हमें जो भी पहले यहां पे देखना है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में नंबर ऑफ जीरोस अगर मैक्सिमम हो तो उसको एक्सपैंड करना बड़ा इजी हो जाता है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था पहले। तो ऐसे हम करने की कोशिश करेंगे कुछ कि यहां पर नंबर ऑफ जीरोस बना लेंगे अच्छे से, जितनी मैक्सिमम जीरोस बन सकती हैं। अगर एक रो, जब 3x3 की बात कर रहे हैं, अगर एक रो या कॉलम में 2 जीरोस हो जाएं तो क्या होगा, उसको एक्सपैंड करने में सिर्फ एक वैल्यू को हमें इवेल्युएट करना होगा, है ना। और अगर 3 जीरो हो जाएंगी तो फिर तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो मैक्सिमम 2 जीरो हमें क्रिएट वहां पे करनी होगी। ठीक है, अब देखो इसको 0 बना लो और इसको 0 बना लो, बना सकते हैं। तो अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स वी कैन मेक इट 0। कैसे करते हैं, देखो अगर इसको, ये देखो R1 है, ये R2 और ये है आपकी R3। अब इसको हमें R2 और R3 के ये वाले एलिमेंट 0 बनाने हैं, बन सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ R1। अप्लाई करेंगे R2, चेंज इसको कर लेना, तो ये R2 में से R1 को घटाएंगे अब। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे कोई चेंजेस आएंगे तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें हमारा एम फिलहाल क्या है कि ये 2 जीरो क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। एक प्रॉपर्टी और अप्लाई करेंगे R3 से भी, देखो तो R3 में भी -R1 कर देंगे तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैसे देखते हैं इसको, तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, देखो ये तो चेंज होगी नहीं R1, तो 1A और BC, तो ऐसी कैसी रहेगी। फिर यहाँ पे 1 - 1 कितना हुआ, 0, B - A और यहाँ पे CA - BC। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में R3 में 1 - 1 कितना हुआ, 0, C - A और AB - BC, AB - BC, ये आ गया आपके पास। अब इसमें एक स्टेप और देखते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपेंड अभी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंजेस और होंगे। देखो 1 और A और BC, तो ये रहा यहाँ पे 0, 0, यहाँ पे B - A और यहाँ पे देखो दोनों में क्या कॉमन है, C कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ गया, A - B आ गया। और अगर इसमें से हम कॉमन ले लें, या तो यहां से कॉमन ले लें, यहां से कॉमन ले लें, नेगेटिव कॉमन ले लें अगर बाहर, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, यानी कि A - B और यहाँ पे भी क्या आ गया, A - B। अब यहाँ पे 0, C - A और यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, B कॉमन है, तो क्या आ गया, A - C। तो अब यहां से फिर से वही A - C है, तो यहाँ पे भी A - C करने के लिए माइनस बाहर ले लें तो माइनस ये हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो R2 में से A - B कॉमन है
और R3 में से A माइनस सी कॉमन है, तो A माइनस बी कॉमन फ्रॉम R2 एंड A माइनस सी कॉमन फ्रॉम R3, है ना। तो क्या बनेगा, देखो हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो यहां पे आ जाएगा A माइनस बी और यहां पे आ जाएगा A माइनस सी, ठीक है। और जो बचा हुआ है वो क्या बचेगा, तो 1A और BC, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, यहां पे आएगा 0, यहां पे -1 और यहां पे आएगा आपका C, ठीक है। यहां पे 0 फिर -1 और फिर आएगा B, ऐसा बनेगा ये, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, तो अब यहां पे हमारे पास सिंप्लीफाइड आ गया है। अब हम इस कॉलम के अलोंग इसको ओपन कर देंगे, तो सिर्फ इसको सॉल्व करना है, बाकी तो जीरोस हो जाएंगे, है ना। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू A माइनस बी और ये आ गया A माइनस सी, और यहां पे हुआ आपका 1 इंटू कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा माइनस बी और यहां पे आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का सी, ठीक है। बाकी तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, A माइनस बी, A माइनस सी, और यहां पे कितना आ जाएगा, C माइनस बी। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। A माइनस बी, A माइनस सी और C माइनस बी, यही इसका एक्सपेंशन होगा और यही इसका आंसर होगा। इसको ओपन करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपको ऐसी सिचुएशन प्रोवाइडेड है और 4ABC के इक्वल आपको प्रूव करना है इसको। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी ऐसे आते हैं तो आप देख रहे होंगे A B और C कुछ ऐसा पैटर्न सा दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन ये पैटर्न जो है परफेक्ट पैटर्न नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है कहीं कहीं, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसको, देखो सोल्यूशन कर रहे हैं हम, तो LHS लेंगे, LHS और LHS में क्या है हमारे पास में, B प्लस सी, A B और C प्लस A, B C और A प्लस B, ये है आपके पास में, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखो हमें जीरो क्रिएट करनी, कहीं पे भी हो जाए जीरो इजीली, वो हमें देखना है पहले। तो अगर हम देखो इस चीज को यहां पर, ये जो है B प्लस सी, इसको हम थोड़ा बड़ा सा है इसको, है ना, इसको जीरो बनाना चाहें, तो अगर देखो हम B प्लस सी इन दोनों को ऐड करें और इसमें से माइनस कर दे तो जीरो बन जाएगा यहाँ पे। ये रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो B प्लस सी चाहिए, B प्लस सी कहां कैसे मिलेगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद, और इसमें से माइनस कर दो उसको, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहे हैं मैथमेटिकली, उसको देखो, यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि R1 को हम चेंज करें और इस तरह चेंज करें कि R1 में से माइनस करें R2 प्लस R3, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे और इसमें माइनस हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास में, देखते हैं इसको, तो B प्लस सी, ये B प्लस सी और माइनस हो जाएगा ये, तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा A माइनस क्या आएगा, A प्लस सी और प्लस सी, है ना, दोनों काट करके ये तो आएगा। फिर यहाँ पे A माइनस B प्लस A प्लस B, ऐसे आएगा ये, है ना। बाकी तो कोई चीज होना नहीं है, B C प्लस A और B C और A प्लस B, ये है आपके पास में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहां से हम देखते हैं क्या होता है। तो ये आएगा आपके पास में 0BC, अब देखो यहाँ पे A से A कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस में, और ये आ जाएगा माइनस का 2C, तो माइनस का 2C आ गया, है ना। ये 2C माइनस में और ये माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे भी A से कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा, -2B, तो माइनस का 2B आ गया। यहां पे आ गया C प्लस A और यहां पे आ गया B, फिर C और फिर आ गया A प्लस
बी, ऐसे आ गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब देखो कोई और जीरो बना सकते हैं क्या हम? तो मुश्किल है बहुत ज़्यादा और फायदा भी नहीं है क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। तो हम इसको यहीं से इसको ओपन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अलोंग द R1 इसको हम इसको ओपन करते हैं। तो अलोंग द R1 जब करेंगे, अलोंग R1, तो जब हम R1 के अलोंग ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पे माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, प्लस का 2c और ब्रैकेट में इसको छोड़ा तो ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, b यानी कि ए बी ये और प्लस बी स्क्वायर, ठीक, माइनस ये इंटू ये तो माइनस का कितना आ गया, बी सी, ठीक है। और ये कर दिया हमने ब्रैकेट में ऐसे क्लोज। फिर आया माइनस का 2b, तो माइनस का 2b आया, यहाँ पे इसको छोड़ा तो ये किया हमने तो कितना आया भाई, बी सी और माइनस ये हो जाएगा सी स्क्वायर और माइनस ए सी, ऐसे। इसको ओपन करेंगे अब तो ये आ जाएगा आपके पास में 2c और ये आ गया ए बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी सी, माइनस के 2b ये आ गया, इसमें कोई चेंज होना ही नहीं है, बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब इसको कंप्लीट ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो क्या आएगा, 2abc, यहां से आया प्लस 2b स्क्वायर सी और यहां पे आया माइनस के 2bc स्क्वायर, ठीक है। यहां पे ओपन करेंगे तो कितना है, माइनस के 2b स्क्वायर सी और माइनस माइनस प्लस 2bc स्क्वायर और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कितना हो गया भैया, 2abc, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 2b स्क्वायर सी और 2b स्क्वायर सी ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, 2b स्क्वायर सी माइनस में और 2bc स्क्वायर पॉजिटिव में ये भी कैंसिल आउट और ये 2abc और 2bc कितना बन गया, 4abc और यही हमारा क्या था, RHS, हेंस रूट। स्टूडेंट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती हैं, अगर आप ध्यान से करो, प्रॉपर्टी को ध्यान से लगाओगे तो किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन में आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा, एक प्रॉपर्टी हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यानी कि जहां पे हम डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर देते थे, है ना, दो पार्ट में। तो ये भी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी ही है, उसको देखेंगे ध्यान से तो अप्लाई कर पाएंगे इसको आप। यहां पे आप देखो इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में लिखने की कोशिश करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर 1, ये हो गया एक। और यहां पे सभी प्लस साइन तो प्लस लगा दो आप यहाँ पे, और यहां पे हो गया एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। यहां पे हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब, ठीक है। अब ये बाय द प्रॉपर्टी नंबर 5 से बात कर रहे हैं, है ना। अब इसमें नेक्स्ट देखो, इसमें तो कुछ अभी करना नहीं है आपको। यहां से अगर हम इसकी बात करें रो 1 की, तो सब में x कॉमन है, सब में y कॉमन है, सब में z कॉमन है। तो x y z कॉमन निकालेंगे फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे क्या होगा, तो x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 ये आ गया, प्लस x y z लिख सकते हैं इसको। और यहां पर इसकी वैल्यू आ गई x, तो कॉमन आ गया यहां पे, तो ये आ गया आपका 1 1 1, ये आ गया आपका यहां पे x y और z, यहां पे आ गया x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला जो डिटर्मिनेंट है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता है, यस पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसको दो बार इंटरचेंज करेंगे, एक बार यहां से लेके यहां तक पहुंचे इसको, फिर इसको यहां से लेके यहां तक पहुंचे।
तो 2 बार इंटरचेंज करने से उसका साइन कैसे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे -1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 1 1 1 और यहाँ पे ये पहुंचेगा यानी कि x y z और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, क्योंकि हमने इंटरचेंज वाले को 2 बार अप्लाई किया है। यहां से लेके यहां तक पहुंचाया हमने इसको और फिर जब यहाँ पे आया तो यहां से यहां पहुंचाया, तो ऑटोमेटिकली इनकी पोजीशन भी चेंज हो गई है। और हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इसकी जैसा बन जाए। तो देखो क्या है, प्लस एक्स वाई जेड और 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर, ये बन गया आपका, है ना। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स वाई जेड ये आ जाएगा, दोनों में बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि दोनों में कॉमन ये वाला पार्ट है तो 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर और 1z z स्क्वायर ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये आपके पास देखा जाए तो सिंपल सा एक चीज बन गई है ना। तो इसको सॉल्व करना है हमें। अब इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी में 2 जीरोस बना सकते हैं हम। क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे R2 को चेंज कर ले हम, क्या R2 माइनस R1 और R3 को चेंज करेंगे हम, क्या R3 माइनस R1 अगेन। तो ये आया 1 प्लस एक्स वाई और जेड, ये मल्टीप्लाई में आया आपका। और यहां पर ये आया 1x और x स्क्वायर, यहां पर 0 यहां पर 0, यहां पे R2 माइनस R1 यानी कितना आया y माइनस x आ गया, यहां पे y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आया और यहां पर z माइनस x आ गया और यहाँ पे z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया और ये हमने कर दिया क्लोज। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 जीरोस बन चुकी हैं ऑलरेडी आपकी, तो इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास ये आ गया था ना यहाँ पे, तो हम देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है आपको यहाँ पे, तो यहाँ से प्रॉपर्टी लगा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से यहाँ पे ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, तो दोनों पार्ट में से ये वाला पार्ट कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा ये 1 प्लस एक्स वाई जेड और यहां से सेकंड रो से कॉमन आया y माइनस एक्स और थर्ड रो से कॉमन आया z माइनस एक्स, ये कॉमन आ गया आपका। और यहां बचा गया आपके पास में 1x एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे y प्लस एक्स, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 और यहाँ पे z प्लस एक्स, ये आपके पास बचा है। ठीक है, अब क्या गिवन है आपको, देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई और z ये है और यहाँ पे y माइनस एक्स और यहाँ पे z माइनस एक्स, और जब इसको इसके अलग ओपन करेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास में दिस इंटू दिस, यानी कि z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे x से तो x कैंसिल आउट हुआ ये, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स वाई एंड z, y माइनस एक्स और z माइनस एक्स और z माइनस वाई, ये है आपके पास में। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था, देखो सुन यहां पे क्या 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट गिवन थी क्वेश्चन में, कि एक तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 था एंड ऑल एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा लो। अगर ये सारे डिफरेंट हैं तो देखो इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे डेल्टा अगर 0 तो डेल्टा की वैल्यू ये है, यानी कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यही मतलब हुआ इसका।
अब यहाँ पे सभी के सभी एक्स वाई जेड क्या है, डिफरेंट है। अगर ये डिफरेंट है तो इनका सब्ट्रैक्शन कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ये भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ये भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये पूरी टर्म क्या होगी, जीरो के इक्वल नहीं हो सकती। अगर इसको हम पूरी टर्म मान लेंगे और दूसरी टर्म ये है, तो ये जीरो तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि हर एक की वैल्यू अलग अलग है। जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, अगर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे अगर ये ए है मान लो और ये बी है और इसका प्रोडक्ट क्या है आपके पास, जीरो, तो अगर ये जीरो नहीं है तो इसको जीरो होना पड़ेगा, तभी तो दोनों इक्वल आएंगे। तो यानी कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी, जीरो के इक्वल। और यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस में और जो आपके आईआईटी जेईई के एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आपकी सिचुएशन इस तरीके से आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल नंबर 16 गिवन है आपको। ये वाली जो डिटर्मिनेंट है उसको इक्वल प्रूव करना है, ए बी सी ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, सब में एडिशन है बीच में, या फिर इसके साथ में दिया हुआ है ए बी सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इस तरीके से गिवन है। तो आप जब देख रहे हो इस प्रूविंग वाले क्वेश्चन को, तो यहाँ पे दोनों ही फॉर्म्स एप्लीकेबल हैं, यानी कि दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, एक बार कॉमन लेकर के उसको और एक बार कॉमन के साथ में। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करके और विदाउट मल्टीप्लीकेशन दोनों तरीके से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा इसमें अलग सोचना है आपको, थोड़ा सा इसमें आपको अलग सोचना है। वो क्या सोचना है वो हम डिस्कस करते हैं अभी। तो देखो स्टूडेंट, इसमें कैसे इसको अप्लाई करते हैं। जो क्वेश्चन गिवन है हमें उसमें 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी ऐसे कुछ चीजें गिवन है। अब देखो कैसे वो चीजें आ सकती हैं वो हम इसमें देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पे टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 respectively मतलब A R1 से, B R2 से और C R3 से ले रहे हैं। तो क्या होगा ये कि ये आ जाएगा A B C, जो हमें क्वेश्चन में चाहिए है ना, उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं उसको। A B C चाहिए और 1 अपॉन में चाहिए वैल्यू, तो हमने A B C को पहले कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, ये आएगा 1 अपॉन A प्लस 1, यहाँ पे 1 अपॉन A, यहाँ पे 1 अपॉन A, क्योंकि A कॉमन लिया है। यहाँ से B कॉमन लिया है तो 1 अपॉन B, यहाँ से 1 अपॉन B प्लस 1, यहाँ से 1 अपॉन B, यहाँ पे 1 अपॉन C 1 अपॉन C और यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस सॉरी ये आएगा 1 अपॉन C प्लस 1। ठीक है, अब ये सिचुएशन बन गई आपकी। अब फिर से क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में चाहिए 1 अपॉन ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, सब में एडिशन आया हुआ है। अब ध्यान से देखो ये वाला पार्ट 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, यानी कि तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास वही मिलेगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट, कर देते हैं उसको। तो देखो यहां पर हमने किया R1 के साथ में किया R1 प्लस R2 प्लस R3, कर सकते हैं। तो यहां पे क्या आएगा, देखो ये आएगा आपके पास A B C और यहां पर ये पूरा फैक्टर हर एक में देखो वही आएगा। तो यहां पे क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, यहाँ पे भी 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, यहाँ पे भी 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। ठीक है, ये सारे में आ गया ये। और जो बचे फैक्टर्स हैं उनको ऐसे लिख दो, 1 अपॉन B 1 अपॉन C 1 प्लस 1 अपॉन B 1 अपॉन C 1 अपॉन B
और 1/c प्लस 1 ऐसे आ गए। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम पूरा का पूरा फैक्टर कॉमन ले सकते हैं फ्रॉम द R1, ले लेते हैं उसको। तो क्या बना हमारे पास ABC और ये बना 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये बना हमें। और यहां पे बचा 1 1 1 1/b 1/c 1 प्लस 1/b 1/c 1/b 1/c प्लस 1। ठीक है, अब हमें थोड़ी सी स्टैंडर्ड और हम कहें सिंप्लीफाइड एक डिटर्मिनेंट मिल गया है। और यहां पे हमें देखो एग्जैक्टली वही मिला है जो हमें चाहिए, है ना। यानी कि इसकी वैल्यू अगर 1 आ जाए तो हमारी बात बन जाएगी यहाँ पे। तो हम फिर से क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व करने के लिए हम इसमें 2 जीरोस क्रिएट कर देंगे यहाँ पे। तो क्रिएट कैसे करेंगे, देखो यहां पे क्या कर लेते हैं हम C, अब इस बार कॉलम में लिखते हैं यहाँ पे क्योंकि 1 - 1 करना आसान होगा। C2 को क्या करते हैं C2 - C1 एंड C3 को हम करते हैं फिर से C3 - C1। ठीक है, जब हम ये वाला काम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, देखो ABC तो यहीं पे है पूरा का पूरा 1/a 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ये है। और डिटरमिनेंट में क्या बचेगा, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आने वाला है 1/c, ये आ गया 0। यहाँ पे देखो इसमें से इसको माइनस करना है तो ये b कट जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना है 1। यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 0। ठीक है, यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करो, कितना आया 0। यहाँ पे माइनस किया कितना आया 0। ठीक है, यहां से माइनस किया कितना है आपके पास 1। ठीक बात है, अब इसको आगे देखते हैं। सो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे इसमें 2 जीरो आ गए, इसमें 2 जीरोस हैं, किसी से ओपन कर सकते हैं तो इसको हम R1 के थ्रू ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। और यहाँ पे जब ओपन करेंगे 1 तो यहाँ पे 1 लिखो मत, देखो एक ही बात है। जब 1 से ओपन कर रहे हैं तो ये इंटू ये माइनस ये, तो 1 × 1 क्या आ गया 1 ही आ गया यहाँ पे, ये लिख लो 1 यहाँ पे भी। ठीक है, तो यानी कि हमारा फाइनल क्या आया ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब देखो जो नेक्स्ट इसका पार्ट है, यानी कि जो सेकंड में दिखाया गया है -2 में, उसमें हम ABC को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा ABC प्लस A से कैंसिल आउट होगा BC आएगा, प्लस B से B होगा तो AC आएगा, और C होगा तो प्लस AB। यही आपका सेकेंड पार्ट में पूछा गया है, मतलब दिखाया गया है। और यही किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। यही हो गया हेंस प्रूव्ड। तो इसमें थोड़ा सा हम देख रहे हैं हटके चीजें थी, यानी कि कुछ हमें ऐसा निकालना था कॉमन जो कि दिखाई नहीं देगा इजीली आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस मोस्टली कराने ही पड़ेंगे हमें, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखना ना भूलें बिल्कुल भी, और कंटिन्यू करें अपनी स्टडीज को। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।